गरीबों को नहीं मसीहा, बेसहारा को सहारा। पप्पू यादव आ गए, पप्पू यादव आ गए। किस और हमारे लोगों की दृष्टि बढ़ रही है और कब किसकी किस परिस्थिति में मर्डर हो जाएगा, किस परिवार की उम्मीद खत्म हो जाएगी, ये मर्डर उस ओर ले जा रहा है। 1200 रुपया जो मिल गया और 4-4 बार जाके लौट के गया, फिर मारा, गया फिर मारा। ये जो खौफनाक मंजर है, कभी फारबिसगंज, कभी कुछ, तो इस खौफनाक मंजर में समाज कहाँ सुरक्षित? हम मानते हैं कि समाज भारत की बहुत कमजोर हो चुकी है, आइसोलेशन में संघर्ष नहीं करना चाहती, सबके सब ट्विटर पर, सोशल मीडिया, फेसबुक पर जिंदगी जी है। वैसे ही भारत को लक्ष्य, अभी बड़ी रैली थी मेरी पटना में, नक्का दे रहा, कुछ बचा ही नहीं है भाई। न बच्चे सुरक्षित, न आम आदमी सुरक्षित। कारण क्या है ना उसका पता, कौन कब किसको मार दे ना उसका पता, क्यों मार दे ना उसका पता। मतलब सारी उम्मीदें खत्म हो जाए और समाज मुक्तदर्शक बना हुआ रहता है। लड़ने की ताकत खत्म हो गई। जो परिस्थिति है उसमें दरभंगा क्राइम जोन, मैंने पहले भी कहा कि कोई इकबाल ही नहीं है, डर ही नहीं है। क्रिमिनल को, क्राइमर को डर ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे आके गोली मार रहे हैं, ताला तोड़ रहे हैं। ये रेयर एंड रेयरेस्ट घटना है। ये फारबिसगंज के बाद ऐसी घटना बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी कारण के, आखिर इतनी नफरत उसके भीतर लाया कौन, किसने भरा? तो इसकी पूरी जांच एसआईटी से हो। मैंने एसपी साहब से भी आग्रह किया कि आप इसकी पूरी जांच एसआईटी से करें। हम भी कल चिट्ठी लिखेंगे सीनियर पदाधिकारी को भी और मुख्यमंत्री को भी। होना तो कुछ नहीं, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे। इस परिवार को से ज्यादा दर्द हम लोग को और पूरे देश और समाज के लोगों की है कि ऐसी भी घटना हो सकती है। तो दरभंगा में इतना भयावह डर और समाज मुक्तदर्शक, समाज चुप। मुजफ्फरपुर वैसे ही क्रिमिनल माफिया लगातार, हम तो 3-3 महीना मुजफ्फरपुर रहे। अभी भी अस्पताल में मौत में हम आए थे। तो कोई ना बच्ची सुरक्षित, ना आम आदमी सुरक्षित। इसलिए इस परिवार को सरकार कम से कम 20 लाख का मुआवजा दे, एसपीडी ट्रायल करे, उसके मोबाइल का कॉल डिटेल निकाले, लोकेशन निकाले, किस किस से बातचीत हुई है उससे भी पूछताछ हो। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि डीएसपी ने एक सरकारी बयान पीछे करके दे दिया, उन्होंने न उसको रिमांड पे लिया है, न उसकी तह तक गए हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन जो आपने उस बात को पकड़ा है और कहा है आप पहले आदमी हैं जिन्होंने एसआईटी की बात की है। मैंने एसआईटी तो होनी चाहिए और उनका मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकलना चाहिए कि ये 1 महीने से किन किन लोगों से ये बात कर गया और ये कहां कहां गए हैं। पूरा का पूरा मोबाइल का
कॉल डिटेल के साथ कॉल लोकेशन, मोबाइल का लोकेशन और एसआईटी के साथ एसएफएल की पूरी जांच हो। समाज भी सामने आना चाहिए, क्योंकि सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार क्रिमिनल में भी धर्म, मजहब, जाति ढूंढती है। जैसे किसी का मर्डर होता है तो सबसे पहले समाज पूछती है कि किसका बलात्कार हुआ, बलात्कार करने वाले कौन जात है, किसकी हत्या हुई, मारने वाला कौन कास्ट है, कौन धर्म है, कौन मजहब है। जिस वर्ग के लोग बढ़ते हैं या प्रभावित होता है वो थोड़े देर हो करेंगे, 24 घंटे के बाद फिर वो भी गायब। आपको लग रहा है कि इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? जब समाज इतना कायर और कमजोर हो जाए और नेता, पदाधिकारी, माफिया पूरे गठजोड़ और सिस्टम को हाईजैक कर ले और प्रदेश को चलावे यही लोग, तो आपको न्याय की उम्मीद किससे कीजिएगा? क्या लगता है समाज में वाकई बेरोजगारी तर बढ़ गया कि कुछ पैसों के लिए इस तरह निर्मम हत्या कर दी है? पैसा तो दे दिया गया, पैसे के लिए कैसे हो? व्यक्ति और नहीं कह रहे हैं। लेकिन एक बात सही है, जो आर्थिक बदहाली है, कंगाली हो गई है भारत की, बिहार में आने वाले 6 से 8 महीने के बीच क्राइम बहुत अधिक बढ़ेगा। चिंताजनक विषय आ रहा है और हम लोग मौन भी है, मुखदर्शक भी है और विपक्ष कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर चुका है। बस राजनीति, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया और रूम, मरने के अलावे और सड़क पर लड़ने के अलावे कोई रास्ता नहीं। मरने की भी तैयारी करनी होगी भारत को सेव करने के लिए और समाज को सुरक्षित रखने के लिए, और लड़ना होगा सच्चाई के लिए। इसलिए इस मुद्दों को हल्के में ना लिया जाए। यह सिर्फ मर्डर का इशू नहीं है, किस और हमारे लोगों की दृष्टि बढ़ रही है और कब किसकी किस परिस्थिति में मर्डर हो जाएगा, किस परिवार की उम्मीद खत्म हो जाएगी,